करौली बाइक रैली पर पथराव उपद्रव मामले में करौली के पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर के पति हैं राजाराम गुर्जर। निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अभी दोनों ही पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो करौली मामले के अंदर जो उपद्रव हुआ था बाइक रैली को लेकर, उसमें फिलहाल कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। लेकिन जो राजाराम गुर्जर हैं, ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर के पति हैं राजाराम गुर्जर, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। निर्दलीय पार्षद हैं मतलूब अहमद, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये दोनों ही लोग फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर हैं। हालांकि इस पूरे फसाद में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, ये देश जो है ये भारतीय सनातन परंपराओं का देश है। सांप्रदायिक सौहार्द इस देश में बना रहना चाहिए। ये देश राम और रहीम का देश है। यहाँ शोभा यात्रा भी निकलती है, यहाँ हर तरीके की धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें सबको शिरकत करने का अधिकार है और शांतिपूर्ण सौहार्द तरीके से शिरकत करना भी चाहिए, क्योंकि हम हमारी धार्मिक विरासत को हम सबको बचाने का हम सबका अधिकार है। और उसमें अगर इस तरह की अगर कार्रवाई होती है तो सरकार को निष्पक्ष रूप से जाँच करनी चाहिए। करौली उपद्रव मामले में इस वक्त जो दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उसमें से एक राजाराम गुर्जर और दूसरा करौली के ही निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद। इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 20 लोगों की गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। फिलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाइक रैली पर जो पथराव हुआ था, करौली उपद्रव मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इसके साथ ही हमारे करौली संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं विष्णु का। विष्णु, लगातार आपने वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हालात को करीब से समझा, जाना, और अब जो है वो विष्णु दो नाम और नए जुड़ गए हैं इस पूरे मामले के अंदर। एक राजाराम गुर्जर हैं जो ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर के पति हैं, और दूसरी तरफ एक निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद का नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया। फिलहाल ये दोनों ही जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। क्या अपडेट विष्णु शर्मा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, करौली में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उसको आज 5वां दिन है। वहाँ कर्फ्यू जारी है, इंटरनेट की जो बंदी है वो लगातार जारी है। और इसी बीच जो अब जो एफआईआर है वो मीडिया के सामने जो अब आई है, उसके बाद ये खुलासा हुआ है कि पुलिस ने जो है अपनी ओर से 2 पक्षों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें जो एक पक्ष था उसमें 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि दूसरा जो पक्ष था उसमें 17 लोगों को मुकदमे में नामजद किया गया। जो 17 लोग थे उनमें जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर की जो महापौर हैं सौम्या गुर्जर, उनके पति राजाराम गुर्जर का भी नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो राजाराम है वे इस पूरी रैली को आगे चल रहे थे, और जब ये पथराव हुआ, जब रैली आदर्श विद्या मंदिर से निकली बाइक रैली और रैली हटवाड़ा रोड पर पहुंची, वहाँ जो मनिहार जो मस्जिद थी, जब रैली वहां से गुजर रही थी, वहीं पर कुछ मकानों से जो है पथराव शुरू हो गया। करीब 150 से ज्यादा जो लोग थे वो इन मकानों में मौजूद थे, और उसके बाद वहां पर आगजनी तोड़फोड़ शुरू हो गई। पुलिस ने एफआईआर में कहा है कि जो राजाराम गुर्जर थे वे भी इस आगजनी तोड़फोड़ में शामिल थे। उसके अलावा एक हिंदू जो रक्षा दल के जो लोग जो कोई पदाधिकारी थे वे भी मौजूद थे।
तो ऐसे में एक पक्ष के 17 लोगों को नामजद पुलिस ने किया है, वहीं दूसरा पक्ष जिसमें मखलूब जो अहमद है, जो कि वहाँ का निर्दलीय पार्षद है, वहीं वो जिम चलाता है। और पुलिस ने एफआईआर में बताया कि जो जिम जो है वहीं पे 150 से ज्यादा जो लोग थे वो मौजूद थे और वहीं से रैली के ऊपर जो है पथराव किया गया। पुलिस ने एफआईआर में बताया कि जो रैली थी वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। रैली हटवाड़ा बाजार में जब पहुंची तब वहां पर रैली में जो थे डीजे बज रहे थे, वहां पर जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम जो थे उसके नारे लगाए जा रहे थे। और अचानक से जो है मकानों से जो है ताबड़तोड़ पथराव शुरू हो गया। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई और दोनों पक्षों की ओर से वहां पर आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। ऐसे में अब जो है राजाराम जो है वो भी फरार बताए जा रहे हैं पुलिस के मुताबिक, और जो निर्दलीय जो पार्षद है मखलूब अहमद और अन्य जो भी लोग हैं वे भी फरार हैं। जी बिल्कुल विष्णु, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि इन 2 नई एफआईआर के अंदर पहले ही हालांकि जो है वो 20 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी हैं। क्या पुलिस इन्हें फरार मान रही है या पुलिस की बातचीत हुई है, टेलीफोनिक बातचीत हुई है दोनों आरोपियों से, या जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस के सामने ये लोग सरेंडर करेंगे, या इन्होंने समय मांगा है पुलिस के सामने आने से पहले, या इन्हें फरार घोषित कर दिया गया? विष्णु, देखिए, फरार घोषित नहीं किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो एफआईआर है ये पहले ही दर्ज हो गई थी। जिस दिन ये घटना हुई थी 2 अप्रैल को घटना हुई थी, 2 अप्रैल को ही बाइक रैली वहां से निकली थी, जिसके बाद शाम को करीब 4 बजे के बाद जब रैली वहां पहुंची और ये पथराव उपद्रव शुरू हो गया, पुलिस ने जो है अपनी ओर से जो है नाम डिस्क्लोज नहीं किए थे कि उन्होंने किन लोगों को गिरफ्तार किया है, किन लोगों को एफआईआर में नामजद किया है। लेकिन अब जो ये एफआईआर है ये हमारे सामने आ चुकी है, तो उसमें जाके जो खुलासा हुआ है कि पुलिस ने एक तरफ से 17 लोगों को नामजद किया है, दूसरी तरफ 19 लोगों को आरोपी बनाया है। और आरोपियों में जब निर्दलीय पार्षद, हालांकि निर्दलीय पार्षद के लिए हमने 2 दिन पहले ही खुलासा कर दिया था, जब हमने बताया था दर्शकों को कि एक निर्दलीय पार्षद, उसकी भूमिका भी सामने आ रही है, वो जिम संचालक है, और मखलूब जो है अहमद उसका नाम सामने आ रहा है। लेकिन अब जब ये एफआईआर सामने आ गई तब उसमें खुलासा हुआ कि पुलिस ने जो दूसरा पक्ष है उसमें राजाराम गुजर को भी आरोपी बनाया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो भी लोग नामजद किए गए हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पर राजाराम गुजर ने जो है मीडिया से बातचीत की है, उन्होंने बताया कि वे रैली में गुलाबबाग से शामिल हुए थे। उनका काम जो था वो अपने समर्थकों के साथ में रैली में जो लोग थे, जो बाइक रैली में चल रहे थे, उनको वे लोग जो जिसे कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाना, ये सब वो कर रहे थे। उनका कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा है, उनका कोई रोल नहीं। जब पुलिस उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी तो वे पुलिस के समक्ष पेश भी होंगे। और इस पूरे मामले को जो राजाराम है वे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कौन पक्ष सही है, कौन पक्ष गलत है। इसके लिए चूंकि एसआईटी पहले से गठित कर ही दी गई है, एडिशनल एसपी किशोर बुंटोलिया जो हैं वो इस पूरे मामले में एसआईटी के प्रमुख बताए गए हैं और एसपी के सुपरविजन में ये पूरी जांच चल रही है। लेकिन अब तक जो देखिए, अब तक सब कुछ बता दिया गया है। पूरी जो हिंसा का जो वजह है वो नारेबाजी बताई गई है। लेकिन इस पूरे मामले में जो प्रशासन है वो खुद बसता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो ये रैली हिंसा शुरू हो गई, लेकिन हिंसा फैली क्यों? क्योंकि आपका जाब्ता वहां पर मौके पर मौजूद नहीं था। जो पुलिसकर्मी थे वे भी वहां पे भाग निकले। प्रशासन के जो अधिकारी थे, जो माकूल व्यवस्थाएं जो वहां पे होनी चाहिए थी वो ठीक नहीं की गई। है विष्णु, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ मंत्री